हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का ये वीडियो राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में संचालित सीएम किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के बारे में। जी हाँ साथियों, यदि आप लोग भी एक राजस्थान के किसान हैं और आपको भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त का इंतजार है, तो साथियों अब आपका इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसकी डेट फिक्स हो चुकी है। अब कौन सी डेट फिक्स की गई है और किन किन किसानों के खाते में पेमेंट आएगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का वितरण किया गया था, उसका साथियों 24 फरवरी को किया गया था। और दोस्तों, बिहार के भागलपुर से इस योजना का वितरण किया गया था 19वीं किस्त के रूप में। और आपको ये भी पता होगा कि 19वीं किस्त में जब इसका वितरण हुआ था, तो लगभग राजस्थान के 74 लाख किसान ऐसे थे जिनको 19वीं किस्त का पेमेंट मिला था। तो साथियों, स्वाभाविक सी बात है कि अब की बार जो चौथी किस्त का वितरण होगा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, तो साथियों राजस्थान के 74 लाख किसानों के खाते में यह पेमेंट तो जरूर आएगा। हालांकि साथियों संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं जिनके खाते में 19वीं किस्त का पेमेंट तो नहीं आया, लेकिन चौथी किस्त का पेमेंट आ सकता है, क्योंकि उन्होंने ना तो ईकेवाईसी करवाई थी अपने खाते की, ना ही उन्होंने डॉक्यूमेंटों को जो मिसमैच वाला ऑप्शन था उसको सही करवाया था, और ना ही उन्होंने लेन सीडिंग के काम को कंप्लीट करवाया था, जिसकी वजह से 19वीं किस्त का पेमेंट नहीं आया। लेकिन यदि किसान भाई चौथी किस्त से पहले ये आप लोग कर लेते हैं, तो आपको चौथी किस्त का वितरण जरूर कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंतर्गत कुछ अपडेट जान लेते हैं चौथी किस्त से संबंधित, कि आपको किस डेट को होगा और किन किन किसानों के लिए होगा, क्या क्या पात्रता रखी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में किसानों को मिलेंगे 9,000 रुपए। जी हाँ साथियों, आपको ये तो पता ही होगा कि 6,000 रुपए आपको केंद्र सरकार की तरफ से मिलते हैं, प्लस में 2,000 रुपए आपको राज्य सरकार की तरफ से मिलते हैं। लेकिन अब की बार आपको 19वीं किस्त के रूप में 6,000 प्लस 2,000 न मिलकर 6,000 प्लस 3,000 यानी कि 9,000 रुपए की धनराशि आपके खाते में ट्रांसफर होगी। तो आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समारोह में मुख्यमंत्री वजल्ला शर्मा जी जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह से इसी के जरिए राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम से जुड़े थे। योजना के तहत प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों के खाते में 19वीं किस्त के रूप में 1400 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की गई थी। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी लागू है, जिसके अंतर्गत किसानों को 2,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। लेकिन 2025-26 की बजट घोषणा के अनुसार इस 2,000 रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है, यानी कि अब किसानों को 8,000 के स्थान पर 9,000 रुपए हर साल ट्रांसफर किए जाएंगे। अब साथियों सवाल आता है आप लोगों की 2025 के अंतर्गत चौथी किस्त की। तो देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, आपकी अब तक 3 किस्तें राजस्थान में ट्रांसफर हो चुकी है। देखिए साथियों, पहली किस्त आपको 30 जून 2024 को ट्रांसफर की गई थी, और साथियों 13 दिसंबर को आपको 2 किस्तें एक साथ ट्रांसफर की गई थी, यानी कि आपकी जो तीसरी किस्त ट्रांसफर हुई थी वो लास्ट 13 दिसंबर है। हम बात करते हैं चौथी किस्त की, तो चौथी किस्त की अभी तक डेट तो फिक्स नहीं की गई है, लेकिन साथियों कुछ अपडेट के अनुसार आप लोग इसकी डेट के बारे में जान सकते हैं कि कौन सी डेट के अंतर्गत आपको चौथी किस्त का पेमेंट मिलेगा। साथ में दोस्तों आप लोग इसकी पहले पात्रता जान लीजिएगा, इसकी पात्रता क्या है, फिर हम इसकी डेट के बारे में जानकारी लेते हैं। राजस्थान के लिए सीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए। किसानों को राजस्थान और भारत का नागरिक होना चाहिए। सीएम राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना से लाभार्थी होने के लिए सीमांत और लघु कृषक सीडी से होने चाहिए। किसान के किसी भी प्रकार की सरकारी पद पर नहीं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता का बैंक खाता अवश्य खुला हुआ होना चाहिए। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी होना जरूरी है, यानी कि आपको इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता हो। यदि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, अब आप लोग डेट तथा वार के बारे में जानिए। राजस्थान के 74 लाख से अधिक किसानों के खाते में आएंगे पैसे। यहाँ साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री वजल्ला शर्मा शुक्रवार को अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में 74 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में चौथी किस्त का ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद तो लगाई जा रही है कि होली के इस शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन आपको बता दें, यदि होली पर आपका पेमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ तो आपका पेमेंट जल्दी आपके खाते में आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो तीसरी किस्त का वितरण किया गया था वो 13 दिसंबर को आया था। यदि हम 13 दिसंबर से डेट कैलकुलेट करें तो 4 महीने के अंतर्गत आपको एक एक किस्त ट्रांसफर की जाती है। तो साथियों 13 दिसंबर से आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, 13 जनवरी, 13 फरवरी, 13 मार्च और 13 अप्रैल, यानी कि साथियों 13 अप्रैल के आसपास आपको चौथी किस्त का पेमेंट होगा। लेकिन दोस्तों आपको यही जानकारी होनी चाहिए, जब कभी भी किस्त का वितरण किया जाता है तो आपको एग्जैक्ट 4 महीने नहीं लगते, यानी कि 10 से लेकर 15 दिन पहले आप लोगों के लिए किस्त का वितरण कर दिया जाता है। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि आपको 10 से लेकर 15 दिन पहले यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो आपकी जो चौथी किस्त का वितरण है वो मार्च के अंतिम सप्ताह के आसपास होना चाहिए। तो दोस्तों यही उम्मीद लगाई जा रही है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में आपकी चौथी किस्त का वितरण हो सकता है। परंतु साथियों इस किस्त का ट्रांसफर आपको होली पर भी हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार किस्त वितरण करने से पहले ये देखती है कि किस तिथि को यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जा सकता है और कौन सी तिथि एक शुभ तिथि है और किस तिथि को राज्य की जो जनता है उसका ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों हो सकता है कि होली के इस शुभ अवसर पर आप लोग के लिए पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि साथियों आपको बताना चाहूंगा, जिन किसान भाइयों ने अब तक ईकेवाईसी नहीं करवाई थी, यानी कि उनका ईकेवाईसी नॉट वेरीफाइड था, या फिर डॉक्यूमेंट मिसमैच बोल रहे थे, या फिर डॉक्यूमेंट के अलावा जो ईकेवाईसी जो पेंडिंग का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा था, यदि आपकी ये सारी समस्या थी तो उनके लिए पेमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ है। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए पेमेंट ट्रांसफर हुआ है जिनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बोल चुके हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग जान लीजिएगा। तो साथियों आज के लिए बड़ी अपडेट है जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।